दिल्ली में रहने वाला वो शख्स अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ में स्नान करने पहुंचा था। पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने स्नान करते वक्त घाट से ही एक सेल्फी वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसे देखकर तमाम लोगों ने शुभकामना संदेश भी दिए। मतलब ये कह सकते हैं तमाम लोगों ने कमेंट किए, तमाम लोगों ने शुभकामनाएं दी। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को ही बर्बाद कर दिया। उस रात इस पवित्र संगम ने एक ऐसा पाप देखा जिसने सबको हिला कर रख दिया। वो औरत जो अपने पति के साथ स्नान करने पहुंची थी, वो कभी लौट कर वापस अपने घर ना जा सकी। वो खोई नहीं थी, बल्कि मार दी गई थी और उसका कत्ल कर दिया गया था। महिला का पति करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच उस भीड़ में महिला को तलाश करता रहा, लेकिन इतनी भीड़ में वो अपनी पत्नी को तलाश कर नहीं पाया। और कर भी कैसे सकता था? इतने लोगों में कोई ये मतलब इधर से उधर हो जाए, अगर हाथ छूट जाए तो जाहिर सी बात है कोई किसी को तलाश नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। वो शख्स अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं पाया। एक बार जो हाथ छूटा तो फिर उसे वो ढूंढ नहीं पाया, वो मिली नहीं पत्नी, और वो थक हार कर दिल्ली अपने घर वापस लौट गया। जब वो घर पहुंचा तो परिवार ने भी उससे सवाल किया, जिस पर वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। और फिर उसने बताया कि 18 फरवरी की रात स्नान करने के बाद अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ का एक ऐसा झोंका आया कि पत्नी के हाथ से उसका हाथ छूट गया। इसके बाद पत्नी बिछड़ गई। लेकिन सच तो यह है कि उस महिला का कत्ल कर दिया गया, जिस रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं थी कि उसकी हत्या हुई, बल्कि हैरान करने वाली बात तो वो है जो कत्ल के पीछे है, यानी कत्ल की वजह। वो वजह जिसमें एक रहस्यमयी और खौफनाक लव स्टोरी छिपी हुई है, और इन्हीं रिश्तों के ताने बाने में उलझकर उस बेचारी का कत्ल कर दिया गया। आज हम आपके सामने एक ऐसे ही हत्याकांड की परतें खोलने जा रहे हैं जो आपको हैरान परेशान कर देगी, जिसमें प्यार है, धोखा है, नफरत है और एक शातिर खिलाड़ी जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो यकीन जानिए आप कभी फाख्ते हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी है, जिसकी आड़ में एक शातिराना साजिश को रचा गया और उसे अंजाम भी दे दिया गया। और वो साजिश थी कत्ल की। दरअसल 19 फरवरी की सुबह झूसी प्रयागराज के एक सस्ते से लॉज में होटल स्टाफ को कमरे से तेज बदबू आ रही। दरवाज़ा बंद था। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो सब सन्न रह गए, क्योंकि कमरे में जो बाथरूम अटैच था उसके अंदर खून से सनी हुई एक लाश पड़ी थी, और वो लाश महिला की थी। लाश को देखने पर साफ पता चल रहा था कि किसी धारदार हथियार से उसका गला रेता गया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कमरे में कोई बैग नहीं था, कोई पहचान पत्र नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, और तो और मतलब कुल मिला के ये समझ लीजिए कि उसकी पहचान से जुड़ी कोई चीज़ उस कमरे में मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की है, या यूं कह ले पहचान पूरी तरह मिटा भी दी है। अब पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल था कि आखिर ये महिला कौन है। लॉज मालिक से पूछताछ की गई। पुलिस को ये उम्मीद थी कि लॉज मालिक से तो जानकारी मिल ही जाएगी। इंस्पेक्टर ने लॉज मालिक से पूछा ये कमरा किसने लिया था। इस पर लॉज मालिक जवाब देता है कि एक आदमी और एक औरत आए थे। दोनों ने कहा कि वो दोनों बहुत ज़्यादा थके हैं और कुछ घंटों के लिए उन्हें कमरा चाहिए ताकि सुबह जो है स्नान और दर्शन करके वो अपने घर लौट जाएंगे। इस बात पर इंस्पेक्टर ने पूछा उनका नाम, आईडी कुछ उन्होंने दिया हो तो आप मुझे दीजिए। लॉज मालिक ने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया, कोई आईडी नहीं दी थी। 500 रुपये नगद दिए थे और कहा कि बस कुछ घंटों की बात है, अब हमारे पास कोई आईडी है नहीं जो हम दे सकें आपको, जल्दी जल्दी में निकल आए घर से, इस वजह से हमारे पास आईडी नहीं है। लॉज मालिक को भी तरस आ गया उन लोगों पर और
यही कह सकते हैं। लॉज मालिक ने यही बताया कि मुझे भी तरस आ गया उन लोगों पर, मैंने भी उनको कमरा दे दिया। अब 500 रुपये नकद मिले थे, कमरा दे दिया, लेकिन उनकी कोई डिटेल नहीं थी। अब आदमी कहाँ से आया, कहाँ को गया, लाश किसकी थी, जिसके बारे में अब कोई कुछ नहीं जानता। फिर पुलिस को होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में एक फुटेज मिली, जिसमें एक आदमी इस महिला के साथ, जिसकी लाश थी, उस महिला के साथ लॉज में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन वहां से बाहर वो अकेला ही निकला। क्या ये वही आदमी था जिसने महिला को मारा? अगर हाँ, तो उसे ये क्यों किया? उधर दूसरी तरफ 20 फरवरी के रोज अशोक वाल्मीकि दिल्ली में अपने घर पहुंचते हैं। परिवार उनसे मीनाक्षी के बारे में पूछता है, जिस पर अशोक फूट फूट कर रोने लगते हैं और बताते हैं कि कुंभ के स्नान के बाद मीनाक्षी के हाथ से उनका हाथ छूट गया और फिर वो दोनों बिछड़ गए। उन्होंने काफ़ी तलाश किया, लेकिन मीनाक्षी का कुछ पता नहीं चला। और ये कहते हुए अशोक रोते रोते पास की कुर्सी पर बैठ गए। परिवार के सदस्यों पर मानो बिजली टूट पड़ी। वो सभी रोने बिलखने लगे और सभी एक दूसरे को दिलासा देने लगे। धीरे धीरे शाम ढल गई, रात हो गई, लेकिन 21 फरवरी को अशोक का बेटा अश्विन, वो जो है अपनी माँ मीनाक्षी को तलाश करता हुआ प्रयागराज पहुंच गया और उसने जो है फिर वहाँ की पुलिस से संपर्क किया। प्रयागराज पुलिस के पास पहुंचने के बाद अश्विन ने कहा कि सर, मेरी माँ 2 दिन पहले पापा के साथ प्रयागराज आई थी स्नान के लिए कुंभ में, लेकिन वह मिल नहीं रही। उस लड़के ने अपनी माँ की फ़ोटो दिखाई और फ़ोटो दिखाते हुए कहा कि सर ये मेरी माँ है, और साथ में अपने पापा की फ़ोटो दिखाई कि सर ये मेरे पिताजी हैं। ये दोनों आए थे और अब माँ नहीं आ रही, पिताजी घर पहुंच चुके हैं, लेकिन माँ जो है लापता हो गई। मेले के दौरान जो है अचानक हाथ छूट गया और गायब हो गए। पुलिस ने महिला की फ़ोटो देखी, पुलिस का थोड़ा सा माथा ठनका। तो पुलिस ने जो थी, जो जिस महिला की फ़ोटो यानी मीनाक्षी की फ़ोटो वो अश्विन दिखा रहा था, उस फोटो को लॉज में जो लाश मिली थी 18 तारीख को, उस फोटो से उसको मैच किया। तो कुछ अंश ऐसे लगे पुलिस को कि शायद ये दोनों महिलाएं एक ही है। अब इसके बाद पुलिस अश्विन को लेकर मर्चरी पहुंचती है, जहां लॉज में मिली महिला की लाश रखी गई थी। पुलिस ने वही लाश तसल्ली के तौर पर एहतियातन अश्विन को दिखा दिया कि भाई देख लीजिए, कहीं यही तो आपकी माँ नहीं है। लाश जैसे ही अश्विन के सामने आती है तो अश्विन के होश उड़ जाते हैं। वो चीख चीख कर रोने लगता है और अब उस लाश से लिपट जाता है, क्योंकि वो लाश उसकी माँ मीनाक्षी की ही थी, जो कुंभ में गायब हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब मीनाक्षी कुंभ में लापता हो गई थी तो भला लॉज में किस आदमी के साथ गई थी? उस आदमी ने मीनाक्षी का कत्ल क्यों करा? और सबसे अहम बात कि जब अश्विन के पिता अशोक ने ये बताया कि माँ का हाथ छूट गया था और फिर वो गायब हो गई कुंभ में, तो मीनाक्षी लॉज में कैसे पहुंची? उनका जो लाश मिली वो वहां आके मीनाक्षी पहुंची कैसे? उनका कत्ल हुआ था और अशोक के मुताबिक मीनाक्षी खो गई थी। अब इन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले थे। पुलिस अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाती है। पुलिस ने मीनाक्षी के पति को तुरंत बुलवाया। पुलिस के बुलाने पर मीनाक्षी का पति अशोक वाल्मीकि अगले ही दिन दिल्ली से वापस प्रयागराज पहुंचा, जहां इंस्पेक्टर उससे पूछताछ शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर पूछता, अशोक तुम्हारी बीवी कहाँ है? अशोक बिल्कुल शांत लहजे में, सर वो कुंभ में खो गई थी, भीड़ बहुत थी, मुझे लगा कहीं चली गई, अचानक मेरा हाथ छूटा, फिर वो खो गई, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कोई नहीं मिला। पुलिस ने अशोक से पूछा कि ये बताओ, तुमने कुंभ में कोई वीडियो भी बनाया था? तो अशोक ने कहा, हाँ, मैंने एक अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ संगम में डुबकी लगाई थी और फिर उसका वीडियो बनाया था, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था। तो उसके बाद पुलिस ने पूछा कि भाई वीडियो डालने की कोई ख़ास वजह? तो अशोक कहता है कि नहीं, मैं बहुत खुश था, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी खुशियाँ जो हैं दूसरों से साझा करनी चाहिए। अब इस पर पुलिस ने एक तुक्का मारा। पुलिस ने कहा कि नहीं, तुम खुश नहीं थे, बल्कि तुम प्लानिंग के तहत वीडियो बना रहे थे और उसको तुमने अपलोड किया ताकि सबको ये लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। और इसी के साथ पुलिस ने अपनी पूछताछ का दायरा बदल दिया
लहजा बदल दिया और अपनी जो एक क्या बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक जो एक तकनीक होती है वो लगा दी। पुलिस की जरा सी सख्ती के आगे अशोक टूट गया और फिर उसने वो खुलासा किया जिससे खुद पुलिस भी हैरान रह गई। अशोक ने कहा कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है, अपनी पत्नी का कत्ल मैंने ही किया है। 4 महीने से मैं प्लान बना रहा था। दिल्ली में मेरा एक औरत से अफेयर चल रहा है। मीनाक्षी को उसके बारे में पता चल गया था और वो रोज़ झगड़ा करती थी, धमकी देती थी कि सुधर जाओ वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगी और परिवार के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। मैंने सोचा कि अगर मैं पत्नी मीनाक्षी को मार दूंगा तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, कोई रास्ते में फिर कोई कांटा रह नहीं जाएगा और मैं आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा। कत्ल के लिए कुंभ सबसे अच्छी जगह थी क्योंकि यहाँ तो हर साल लोग खो जाते हैं और हाल ही में भी एक हादसा भी हुआ था जिसमें करीब दर्जन भर और तमाम लोग खो गए, कुछ की मौत हो गई। तो इस तरह का हादसा भी हुआ था तो लोगों के जहन में एक चीज़ डेवलप हो चुकी थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसी का फ़ायदा मैं उठाऊंगा। और मैंने सोचा था कि मतलब अशोक ने सोचा था कि मैं इसी का फ़ायदा उठा लूँगा और लोग मेरी बात मान जाएंगे और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि मीनाक्षी भीड़ में गुम हो गई और परिवार के सब लोग मान लेंगे। लेकिन बेटा अश्विन नहीं माना और वो खुद अपनी माँ को तलाश करने प्रयागराज आ गया। फिर पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने वो लॉज क्यों चुना, जिस पर अशोक ने जवाब दिया कि ये सब उसकी प्लानिंग का ही एक हिस्सा था क्योंकि अशोक ने असल में जो लॉज चुना था वो 500 रुपये का था, सस्ता था। दूसरी चीज़ आईडी नहीं ली उसने। तो अशोक जानता था कि अगर किसी बड़े लॉज या होटल में वो जाके स्टे करेगा तो जाहिर सी बात है कि उससे आईडी मांगी जाएगी और छोटे में जाएगा तो वो भाई पैसों के लिए दे देंगे इसको। तो यही खेल अशोक ने खेला। लॉज के संचालक ने आईडी मांगी तो अशोक ने कहा कि हम आईडी भूल आए हैं और फिर लॉज वाला पैसे देकर तैयार हो गया कि आप ठीक है रुक जाइए, कुछ घंटे की बात है। और उसी रात में ये कांड हो गया। लेकिन जो खेल अशोक ने रचा था वो उसके खिलाफ ही चला गया। अब अशोक जेल में है और शायद सोच रहा होगा कि अगर उसने प्यार से रिश्ते को संभाला होता तो आज यकीनन सब कुछ ठीक होता। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, क्योंकि जो खेल उसने शुरू किया वो अब ख़त्म हो चुका है और अशोक अपनी पत्नी का कातिल बन चुका है और कातिल की सज़ा सलाखें हैं और जो अब अशोक के मुकद्दर में है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।